मॉर्निंग आप सभी लोगों को। हमारे पास ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त पर स्क्रीन में, ये दरअसल उस कहानी को आपके बारे में बताएगी जो पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि कब कब ऐसे मौके आए जब विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी जो आपस में एक दूसरे का बड़ा सम्मान करते हैं, खिलाड़ी के तौर पर भी, इंडिविजुअल के तौर पर भी, दोनों में गहरी दोस्ती है। और विराट ने हमेशा से रिस्पेक्टफुली धोनी के बारे में बोला है और धोनी ने हमेशा रिस्पेक्टफुली विराट के बारे में बोला है। लेकिन चिन्नास्वामी स्टेडियम में उस रोज जो हुआ, बिना हाथ मिलाए जो महेंद्र सिंह धोनी गए, उसके बाद एक खबर जो हम तक पहुंची वो ये कि आरसीबी की टीम ने इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से रिसीव नहीं किया है। आरसीबी की टीम में इसको लेकर के निश्चित तौर पर एक एक नाराजगी तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि वो सवाल, इस सवाल का जवाब अगर उन्हें मिल जाए तो बहुत बेहतर होगा कि महेंद्र सिंह धोनी क्यों वहां से वॉक ऑफ कर गए। अपने खिलाड़ियों तक का, अपने बल्लेबाजों तक का उन्होंने इंतजार नहीं किया। तो यहाँ पर सिर्फ इस चीज के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि पास्ट के भी दो इंसिडेंट्स मुझे याद आते हैं। महेंद्र सिंह धोनी का 10,000 रन जिस दिन पूरे हुए थे, उनके उस दिन उनकी इनिंग्स बड़ी स्लो थी। और न सिर्फ विराट कोहली बल्कि रवि शास्त्री भी बहुत ज्यादा खफा थे उनसे। और ये जो मैं बाकी दोनों किस्से आपको सुना रहा हूँ, ये बाकायदा लिखे हुए किस्से हैं। टीम इंडिया के पूर्व फील्डिंग कोच आर श्रीधर की किताब में इन किस्सों का जिक्र है। जैसा मैंने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी अपने 10,000 रन जिस मैच में पूरे करते हैं, उस मैच में उस मैच के बाद जो टीम इंडिया की मीटिंग होती है, क्योंकि टीम इंडिया हार चुकी होती है, बहुत धीमा खेलते हैं महेंद्र सिंह धोनी। आज भी आप अगर आप जाएंगे और देखेंगे उस पारी के, तो आपको पता चलेगा कि उस पारी में सचमुच में महेंद्र सिंह धोनी ने बहुत धीरे खेला था। और उस पारी के बाद से ही जो है वो रवि शास्त्री ने ड्रेसिंग रूम में इस बात को क्लियर कर दिया था कि कोई भी इस तरीके से खुद के लिए नहीं खेलेगा। और अगर कोई इस तरीके से खुद के लिए खेलता गया पाया गया तो फिर वो उसकी इस ड्रेसिंग रूम में लास्ट आउटिंग, इस ड्रेसिंग रूम में वो आखिरी बार होगा, कम से कम उनके रहते हुए आखिरी बार होगा। उसके बाद आए ना आए उनको नहीं पता, लेकिन ये चीज पक्का है कि फिर वो इस ड्रेसिंग रूम में आपको बार बार नहीं देखने को मिलेगा। और ये चीज उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी की आंखों में आंख डालकर कही थी। तो जब रवि शास्त्री जैसा शख्स ये बातें करता है, जब विराट कोहली को भी इस चीज को लेकर के दिक्कत है कि भाई हम वर्ल्ड कप के लगातार क्लोज जा रहे हैं और क्लोज जाते हुए वर्ल्ड कप में अगर इस तरह की अप्रोच हम प्रदर्शित करेंगे तो फिर ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल नहीं है टीम के यंगस्टर्स के लिए खास तौर पर। और वर्ल्ड कप हम जीत नहीं रहे थे। और इससे पहले का भी एक किस्सा है जो 2016 का है। टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीत नहीं रही थी, वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही थी, विराट कोहली अकेले रन बना रहे थे। ये 2016 वर्ल्ड कप की बात है। और 2016 का वर्ल्ड कप खत्म हो चुका था, जिसके बाद विराट कोहली इस चीज को लेकर के बड़े नाखुश थे कि भाई कप्तानी कुछ अलग तरीके से होनी चाहिए, कप्तानी करने का जो तरीका होना चाहिए वो थोड़ा सा अलग होना चाहिए, वो थोड़ा सा अलहदा होना चाहिए। और उस अलग तरीके को विराट कोहली ने जब रवि शास्त्री के सामने रखा, क्योंकि वो टीम डायरेक्टर हुआ करते थे उस समय पर, तो कहीं ना कहीं विराट कोहली को महेंद्र सिंह धोनी का जो स्टाइल ऑफ कैप्टनसी है वो पसंद नहीं आ रहा होगा। क्योंकि आर श्रीधर अपनी किताब में इस बात का जिक्र करते हैं कि विराट उस समय पर कप्तानी चाहते थे और रवि शास्त्री ने उनको समझाया कि भाई आप अपनी इस महत्वाकांक्षा को अभी अपने तक रखिए, वक्त आने पर महेंद्र सिंह धोनी आपको कप्तानी देंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस ड्रेसिंग रूम की इज्जत कमानी पड़ेगी। यू नीड टू अर्न द रिस्पेक्ट ऑफ दिस ड्रेसिंग रूम। एक किस्सा ये है, और एक किस्सा है वो एडिलेड का ऐतिहासिक चेज जो टीम इंडिया करने के लिए उतरी थी। हम हार गए थे, लेकिन मुरली विजय की इनिंग्स, विराट कोहली की इनिंग्स, वहां पर भी जब ऑस्ट्रेलिया डिक्लेयर करती है, ओवरनाइट नहीं पता था कि डिक्लेयर होगा या नहीं होगा, लेकिन सुबह डिक्लेरेशन आ जाता है, बिना एक गेंद खेले ही डिक्लेरेशन आ जाता है। और उसके बाद जब विराट कोहली शाम को टीम के साथ बैठते हैं, टीम मीटिंग जब होती है, उसमें वो सीधे तौर पर कहते हैं कि वो चाहे जो भी टारगेट दे हम चेज करने के लिए जाएंगे। उस समय पर उन्हें टारगेट नहीं पता था, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया था कि उस समय पर जो भी टारगेट दिया जाएगा हम चेज करने के लिए उतरेंगे, हमें फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या टारगेट देने वाले हैं। अब इस पर उन्होंने टीम को तो ये कह दिया, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी उनको बस में मिलते हैं, बस में बैठते हैं, जब सारी टीम बस में बैठती है वापस जाने के लिए, तो धोनी वहीं थे, लेकिन धोनी इंजर्ड थे, इसलिए धोनी पहला टेस्ट मैच नहीं खेल पाए थे, दूसरा वो खेले, तीसरे में उन्होंने संन्यास ले लिया था टेस्ट क्रिकेट से। तो यहाँ पर आप देखोगे कि विराट कोहली को महेंद्र सिंह धोनी ये समझाते हुए नजर आते हैं बस में जाकर कि देख विराट, तू चेज कर सकता है, तेरी क्लास अलग है, तू डिफरेंट बैटर है, लेकिन यही चीज बाकी बैटर्स पर लागू मत करवा। यही चीज बाकी बैटर्स पर लागू नहीं की जा सकती। तेरा खेलने का तरीका अलग है, बाकियों का खेलने का तरीका अलग है। तो वहां पर भी ये जो एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है,
ये जो एक थॉट प्रोसेस में बदलाव है, हालांकि यहाँ पर नाराजगी नहीं है विराट की, कप्तानी चाहिए, एक अलग तरह का वहां पे एक अलग तरह का रवैया देखते हो आप विराट कोहली का, जब स्लो खेल रहे हैं एक अलग तरह का रवैया देख रहे हो। यहाँ पर जिस तरह की चीजें हुई है, आई एम श्योर विराट कोहली को अगर ये बात पता चली होगी, आई एम अगेन श्योर दैट ही वांट टू नो द रीजन कि क्यों गए, क्या दिक्कत थी, कहीं कोई प्रॉब्लम थी, क्या हुआ, वो सब बातें अलग है। लेकिन अगर महेंद्र सिंह धोनी इतने गुस्से में, क्योंकि मैं वहीं ग्राउंड पर मौजूद था और मैंने महेंद्र सिंह धोनी का जब चेहरा देखा, वो जब आउट होकर डिसमिसल होकर, वो जायंट स्क्रीन में भी दिखाया वो, तो जब वो आउट होकर जा रहे थे तो जिस तरह का एक्सप्रेशन उनके चेहरे पर था, जब वो निकल रहे थे फेंसिंग से, जिस तरह से फ्रस्ट्रेटेड वो थे, जितने जितना मतलब आपने उनको उनको परेशान नहीं देखा है कभी भी, इतना इस तरह का बिहेवियर नहीं देखा है आपने उनका। तो वो चीज जब आपको पहली बार दिखी तो आपको लगा कि यार महेंद्र सिंह धोनी इस हार को शायद पचा नहीं पा रहे हैं। और ऐसा पहले भी हुआ है। सुरेश रैना ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जिस 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 मैच में उन्होंने वो जबरदस्त पारी खेली थी, आई थिंक पंजाब के अगेंस्ट, 27-28 गेंदों में 30 गेंदों के करीब उन्होंने 70-80 रन लगा दिए थे। वहां पर भी धोनी ने बहुत ज्यादा टीम को सुनाया था इस चीज को लेकर के कि ऑलमोस्ट हम आ ही गए थे जीत के करीब और हम जो है वो पार नहीं कर पाए, विनिंग लाइन क्रॉस नहीं कर पाए। तो यहाँ पर भी वही सीन था, यहाँ पर भी आप टारगेट के बहुत पास आ गए थे, एक दो अच्छे फैसले और चीजें पूरी तरीके से चेन्नई के पक्ष में होती, लेकिन चेन्नई ने वो करने से इनकार किया। तो वहां पर भी अगर आप देखोगे, मैं कहूंगा कि अगर महेंद्र सिंह धोनी के इस बिहेवियर के बारे में विराट कोहली को पता चली गया होगा, मेरे हिसाब से इतना वायरल हो गई ये चीज। बट अगेन इसमें मैं हर्षा भोगले वाला पॉइंट इसलिए नहीं लाना चाह रहा हूँ क्योंकि बेकार का पॉइंट है, बहुत ही बेकार पॉइंट है। कुछ भी प्रिज्यूम कर जाना, किसी को कुछ बोलना और उसके बाद ये उम्मीद करना कि अब वहां से एक बयान आएगा, मतलब इस तरह की चीजें करना, ये बड़ी अजीब सी हरकतें हैं जो मैं तो कम से कम उम्मीद नहीं कर रहा था कि हर्षा भोगले इस तरह की बातें कहेंगे। बट अगर उन्होंने कही है तो क्रिटिसाइज ही कर सकते हैं, बाकी तो और कुछ अप्रिशिएट करने वाला तो उस बात में कुछ भी नहीं था। तो ये मुझे लगता है कि 3-4 ऐसे मौके हैं जब आप देखोगे कि विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी कई बार वर्सेस मोड में सामने खड़े हुए, जैसे जब विराट को कप्तानी चाहिए थी 2016 में। और जैसा मैंने कहा, ये मैं नहीं कह रहा, यार श्रीधर ने अपनी किताब में लिखा है, जिसके बाद रवि शास्त्री ने उन्हें समझाया। धोनी का वो 10,000वीं पारी वाला रन, उसमें उनकी इनिंग्स कितनी स्लो है जरा आप जाकर देखो, और आपको पता चलेगा कि वास्तविकता में उसमें रवि शास्त्री नहीं बल्कि टीम नाराज थी। और इस तरह की नाराजगियों के बीच से हालांकि हर खिलाड़ी दो चार होता रहता है, लेकिन क्योंकि ये इंसिडेंट मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आया है, मतलब अगर विराट कोहली ऐसा कर देते हाय तौबा हल्ला मच जाता, लेकिन धोनी ने किया है तो शायद कोई बात ही नहीं कर रहा है उस तरीके से। तो ये दो अलग अलग थॉट प्रोसेसेस क्यों है भाई, इन दो लेजेंडरी खिलाड़ियों के लिए। MS इज अ लेजेंड, विराट इज अ लेजेंड, तो इन दोनों के लिए वो अलग अलग पैमाने क्यों? अगर यही काम विराट करता तो सुनाने वालों की भीड़ आ जाती, और यही काम अगर MS ने करा है तो कोई बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। और इसको लेकर के जो भी ब्रॉडकास्टर्स थे, ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से मैंने कई वीडियो देखे, मैंने बहुत सारे वीडियोस इसको लेकर देखे। आप मुझे बताइए आपका क्या कहना है, आप किस तरीके से देखते हैं इन सारे इंसिडेंट्स को, और स्पेसिफिकली इस इंसिडेंट को जब MS को हाथ मिलाना भी MS ने जरूरी नहीं समझा, अपने बल्लेबाजों से भी नहीं, दूसरी टीम को तो छोड़ ही दीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मुझे बताइएगा जरूर। बाकी आप लोगों के लिए कहानियां लेकर आता रहूंगा, स्टोरीज लेकर आता रहूंगा, लाइव करेंगे, सब कुछ करेंगे, बस आप लोग जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।